अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ लेक्चर शेयर करने वाली हूँ और जिसमें से पहला लेक्चर है क्लास 10 की बायोलॉजी का जो चैप्टर 10 है। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर बनता है, लेकिन अगर सीक्वेंस में जाए तो ये चैप्टर 10 बनता है। और इसका जो इसका जो नाम है वो है गैशियस एक्सचेंज। मतलब गैशियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में और प्लांट्स में कैसे हो रहे होते हैं, यहाँ पे हम सब पढ़ेंगे। इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट ATPs फ्रॉम फूड। हमने ग्रेड 9 में पढ़ा है कि ATP फूड से कैसे जनरेट होते हैं। Cellular respiration is the process in which the CH bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP. हमने जैसे पढ़ा है 9th क्लास में कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है हमारे सेल्स में, और उस दौरान क्या हो रहा होता है, हमारे जो फूड के CH बॉन्ड्स हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो ब्रोकन डाउन होते हैं, वो टूट जाते हैं। किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस के थ्रू वो ब्रोक होते हैं और उसके बाद वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किस फॉर्म में? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो लिविंग थिंग्स जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायर करते हैं इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो मुकम्मल तौर पे यूज़ होती है और वहाँ पे फूड मटेरियल्स का मुकम्मल तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होता है, बाय प्रोडक्ट्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे है ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किस लिए? ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कर सके फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। और वो कहाँ से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं? इन्वायरमेंट से। और इसको कहाँ प्रोवाइड करते हैं? सेल्स के। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड की वो अमाउंट जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनती है उसको टेकन आउट ऑफ द सेल, उसको सेल से निकाला जाता है। कैसे? एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, उसको सेल से निकाला जाता है। जब सेल से निकाला जाता है तो जाहिर सी बात उसको बॉडी से भी निकाला जाएगा। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैशियस एक्सचेंज। अब हमारे पास गैशियस एक्सचेंज की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो आ गई है कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनहेल करना, अंदर लेके जाना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, मतलब बाहर निकालना। इसको क्या कहते हैं? गैशियस एक्सचेंज। हमारे पास आती है एक टर्म ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या चीज़ है? द टर्म ब्रीथिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर bodies to get oxygen from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide. ब्रीथिंग मतलब सांस लेने का अमल। ये वो अमल है जिसके थ्रू तमाम जानदार, मतलब तमाम एनिमल्स एयर को अंदर लेकर जाते हैं अपनी बॉडीज के अंदर ताकि वो ऑक्सीजन को हासिल कर सके, और फिर इसको बाहर निकालते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से जान छुड़ा सके। थस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। इस वजह से कहा जाता है जो ब्रीथिंग है और रेस्पिरेशन वो एक जैसे नहीं है, ये दोनों टर्म्स अलग है एक दूसरे से। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, लेकिन जो ब्रीथिंग है इज द ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। ये सिर्फ फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। In this chapter we will go through the mechanism of gaseous exchange in plants and in humans. इस चैप्टर में हमारे पास दो मेन पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ना है कि गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा होता है प्लांट्स में और ह्यूमंस में। फर्स्ट जो पोर्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैस कैसे एक्सचेंज हो रहा होता है? Plants have no organ or system for the exchange of gases with the environment. प्लांट्स में ऐसा कोई ख़ास ऑर्गन या सिस्टम नहीं है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हो।
The leaves and every cell of the plant body exchange gases with the environment by its own. प्लांट्स के हर सेल वो गैस के एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ अपने ऊपर अपने ऑन तरीके से. मतलब प्लांट्स के अंदर कोई खास ऑर्गन नहीं है, सिस्टम नहीं है, हर सेल ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है खुद ब खुद. द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस. जो लीव्स है या फिर यंग स्टेम जो बिल्कुल नए नए तने जो होते हैं प्लांट्स के, हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस. उनके पास उनके एपिडर्मिस. अब एपिडर्मिस क्या चीज़ है? एपिडर्मिस है आउटर लेयर ऑफ लीव्स. जैसे हमारे पास स्किन, जो हमारे स्किन के आउटर लेयर है उससे कहते हैं हम एपिडर्मिस. इसी तरह जो लीव्स और यंग स्टेम की जो आउटर लेयर है उससे कहते हैं एपिडर्मिस, और उनके एपिडर्मिस में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं. द गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी स्टोमेटा. और गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा होता है? इन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है. द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफिल एंड स्टेम्स आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमॉन्ग देम. जो इनर सेल्स लीव्स के अंदर जो इनर सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेसोफिल. एंड स्टेम, और स्टेम के अंदर आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमॉन्ग देम. उनके अंदर बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है. अब अगर हम ये ब्लू ब्लॉक पढ़ ले, इसमें क्या लिखा हुआ है? इन यंग स्टेम एंड लीव्स, यंग स्टेम और लीव्स में क्या होता है? सम गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू द क्यूटिकल. कुछ गैसेस एक्सचेंज क्यूटिकल के थ्रू हो रहा होता है विच इज प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मिस, जो कि उनके एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट हो रहा होता है. और अब हमारे पास क्या है? फिगर 10.1 को अगर हम देखें, फिगर 10.1. अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास ये क्यूटिकल है जिसका भी जिक्र हमने किया है कि कुछ गैस एक्सचेंज क्यूटिकल के थ्रू हो रहा होता है. यह हमारे पास अपर एपिडर्मिस है जिसके अंदर स्टोमेटा होता है. और यह हमारे पास मेसोफिल सेल्स है जिसके अंदर, अब ये देखिए हमारे बहुत सारे मेसोफिल सेल्स, इनके अंदर क्या होता है? एयर स्पेसेस होते हैं. इनके थ्रू ये हमें हेल्प करते हैं कि यहाँ से गैस एक्सचेंज हो सके. और ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है. और लोअर एपिडर्मिस में देखिए गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स क्या बना रहे होते हैं? स्टोमेटा बना रहे होते हैं. इन स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के सेल्स के अंदर एयर एंटर हो रहा होता है और इस तरह एयर बाय आ रहा होता है. मतलब एंटर, अब वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. अब हमारे पास आगे पढ़े तो लीव सेल फेस टू सिचुएशन. अब लीव सेल्स वो दो सिचुएशन से गुजरती है. अब इसमें कौन से होते हैं? एक डे टाइम के दौरान क्या होता है और एक नाइट टाइम के दौरान क्या होता है. पहले हम डे टाइम की तरफ पढ़ ले. ड्यूरिंग द डे टाइम when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis. जब लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, अपनी फूड बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड. और जो रेस्पिरेशन है ये तो वो प्रोसेस है जो 24 आवर्स प्लांट्स भी कर रहे होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी. तो दिन के वक्त प्लांट्स दो काम कर रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है और एक रेस्पिरेशन. द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेल रेस्पिरेशन. वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होती है वो सेल रेस्पिरेशन के थ्रू, सेल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है, मतलब वो यूज़ हो जाती है. उसमें ऑक्सीजन ज़ाया नहीं होती, मतलब कुछ वो बाहर एयर में निकाल लेते हैं और कुछ वो सेल रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं. सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है. हाउएवर ड्यूरिंग नाइट, लेकिन रात के वक्त कुछ प्रोसेस स्लो सा हो जाता है. क्योंकि डे टाइम में क्या होता है? सनलाइट होती है और सनलाइट के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है. लेकिन ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो सनलाइट, इस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. फिर जो लीव सेल्स है वो ऑक्सीजन को कहाँ से हासिल करते हैं? इन्वायरमेंट से. पहले वो कहाँ से हासिल कर रहे थे? सेलुलर रेस्पिरेशन से, और अब वो कहाँ से कर रहे हैं? इन्वायरमेंट से. एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा से के थ्रू रिलीज कर लेते हैं.
इन वुडी स्टैम्प्स एंड मेच्योर लीव्स, अगर वुडी स्टैम्प्स और मेच्योर रूट्स में देखा जाए तो क्या काम हो रहा होता है, द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क, वो पूरी की पूरी एक जो सरफेस होती है वो बार्क से कवर हुई होती है। बार्क क्या होती है, जो लकड़ी के ऊपर उभरी हुई सतह होती है उससे हम कहते हैं बार्क, विच इज़ इम्पीरियस टू गैसेस और वाटर, जो कि गैसेस और वाटर के लिए इम्पीरियस है, मतलब इसके अंदर थ्रू वो पास हो सकते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क्स, क्योंकि जब के देखा जाए तो कुछ पोर्स है लेयर ऑफ बार्क के अंदर। दीज आर कॉल्ड द लेंटिसल्स, उनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। अब हमारे पास लेंटिसल्स, द लेंटिसल्स अलाउ एयर टू पास, और जो लेंटिसल्स है वो अलाउ करते एयर को ताकि उनके थ्रू पास हो सके। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट, जो गैसेस है वो डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूज एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें मोलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस डिफ्यूज इन, वो इन होते हैं, एंड आउट, और आउट होते हैं कहाँ से, द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, यंग रूट्स के ऊपर उनके सरफेस के थ्रू ये काम हो रहा होता है गैसेस का डिफ्यूजन का। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉयल सराउंडिंग द रूट्स, और गैसेस कहाँ फाउंड पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर जो कि रूट्स के आसपास है। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो कहाँ से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व हुई होती है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वाटर में रिलीज कर लेते हैं। मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स का जो काम होता है वो सारा का सारा वाटर के अंदर हो रहा होता है। अगर अब इस ब्लॉक को देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द लेंटिसल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम, जो लेंटिसल्स है वो स्टेम के जनरल सरफेस से थोड़े से उभरे हुए होते हैं, मतलब थोड़े से ऊपर की तरह नजर आ रहे होते हैं कि यहाँ पे लेंटिसल्स मौजूद हैं। और यह था पूरा प्रोसेस हमारा कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कंप्लीट लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।